नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य आर के शास्त्री श्री ज्योतिष के श्री राधा माधव चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। आज मेरा विषय है कि मंगल दोष क्या होता है और जातक की कुंडली में हम कैसे जानें कि जातक मंगली है। आइए जानते हैं। ज्योतिष अनुसार जन्म कुंडली में मंगल दोष को मांगलिक दोष भी कहा गया है। कुंडली में मंगल की स्थिति के आधार पर मांगलिक दोष निर्भर करता है। कुंडली में मांगलिक दोष है ये जानकर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन में अत्यंत घातक होता है। मांगलिक दोष के बारे में यह अटूट विश्वास है कि जिसकी जन्म कुंडली में यह दोष हो उसे मंगली जीवन साथी से ही विवाह करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल रहता है। तो आइए कुंडली में कैसे जानें कि जातक मंगली है। कुंडली के 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न होता है और लग्न से एंटी क्लॉकवाइज हम जब देखते हैं कि प्रथम लग्न को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो जब मंगल जातक की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में विराजमान हो तो जातक मंगली होता है। तो मंगल दोष अत्यधिक प्रभावशाली होता है। मंगल ग्रह की स्थिति व दृष्टि दोनों ही मारक प्रभाव रखती हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहाँ बैठा होता है वहाँ से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को देखता है। मंगल दोष का सर्वाधिक प्रभाव जातक के विवाह संबंधों में पड़ता है। अतः जन्म कुंडली में मिलान के समय मंगल दोष का विचार अवश्य करना चाहिए। मंगल की जन्म कुंडली में विशेष भाव स्थिति मंगल दोष को उत्पन्न करती है। जब मंगल जन्म कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें एवं 12वें स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति मंगल दोष से युक्त होता है। मंगल का इन स्थानों में स्थित होने का मतलब है कि विवाह स्थान पर भी मंगल का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। मंगल ग्रह को युद्ध का देवता कहा गया है, क्योंकि स्वभाव से ही यह दूसरों से दूर रहना पसंद करता है। मंगल को सेनापति कहा गया है। इसका स्वभाव गर्म आग के गोले के समान होता है और इसकी प्रवृत्ति क्रोधी स्वभाव की होती है। इस ग्रह के प्रभाव से जातक को क्रोधी, लड़ाई झगड़ों या विवादों से युक्त रहता है। मंगल प्रभावी जातक चाहे वह अपने को विवादों से कितना भी दूर रखे,
परंतु अधिकतर दूसरों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा और झगड़ालू किस्म का होता है। आइए जानते हैं मांगलिक को शादी में क्या परेशानियां आती हैं। मांगलिक जातक के विवाह में देरी का कारण बनता है। मंगल ग्रह का एकांत पसंद है। दरअसल मंगल ग्रह का अकेला रहना पसंद है एवं किसी अन्य ग्रह के निकट आने पर यह उससे झगड़ा कर लेता है। मंगल के इसी स्वभाव के कारण मांगलिक जातक की अपने जीवन साथी के साथ अनबन रहती है और अपने जीवन साथी से विचार नहीं मिलते। तो इसलिए ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि मंगली बच्चे का विवाह मंगली ही लड़की से करना चाहिए, जिससे कि उनके स्वभाव दोनों के एक समान रहें और उनमें अच्छी बात बनती रहे। यह दोष जातक को 28 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाता है। इसका दुष्परिणाम काफ़ी कम होता है एवं इसका निराकरण पूजन एवं अनुष्ठान से किया जा सकता है। शांति पूजा में से इस दोष को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। इसकी पूजा उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में की जाती है, जो कि देश में पहला एक मंदिर है और मंगलनाथ का कोई मंदिर नहीं है। तो जो भी जातक होते हैं वो मंगलनाथ की मंदिर में जाके पूजा अर्चना करा सकते हैं। मांगलिक दोषों के निवारण हेतु कुछ मैं उपाय आपको बता रहा हूं। मांगलिक दोषों को सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव कम हो जाता है। यदि कोई जातक मांगलिक जातक सामान्य ग्रह वाले से व्यक्ति से शादी करता है तो ऐसी स्थिति में मांगलिक जातक को पीपल विवाह, कुंभ विवाह, शालिग्राम विवाह तथा मंगल यंत्र का पूजन आदि करना चाहिए। इस उपाय से मंगल का दोष जातक पर से उतर जाता है। मांगलिक दोषों से युक्त जातक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए एवं गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए और मंगल यंत्र को घर में स्थापित करके उसका पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें, हनुमान मंदिर जाएं, चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से मंगल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि किसी मांगलिक कन्या का विवाह इस दोष से रहित वर्ष से होता है तो दोष निवारण हेतु मंगला गौरी और वट सावित्री के व्रत का सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत है वो करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भी सारे कष्टों का निवारण होता है। तो ये मैंने आपको कुछ मंगल से बचने के उपाय बताए। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।